सुप्रभात बच्चों। रिमझिम पुस्तक में आज हम हमारा 7वां पाठ मेरी किताब पढ़ेंगे। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से झिटक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि वीरू एक छोटी लड़की है जो अपनी मौसी के घर आती है और उसकी मौसी उसे बैठक यानी सिटिंग रूम, जहाँ हम मेहमानों को बैठाते हैं, वहाँ ले जाती है। तो वह अचानक से अंदर जाकर रुक जाती है और देखती है कि दीवार के 2 साइड में बुक शेल्फ है जो पूरी किताबों से भरी हुई है। तो वह देखती रह जाती है, उसकी आँख फटी की फटी रह जाती है। वह बहुत आश्चर्य होकर देखती है। फिर वह अचानक से साहस करके अपनी मौसी से पूछती है कि मौसी, क्या यहाँ पर बच्चों के भी पुस्तक हैं? तो उसकी मौसी कहती है कि यह वाला खाना और यह वाला खाना, यानी 2 खानों में बच्चों की पुस्तकें भरी हुई रखी हुई हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी सारी किताबें? तो वीरू के पास तो इतनी सारी किताबें नहीं थी। तो मौसी फिर कहती है कि तुम्हें मैं पढ़ने के लिए कुछ किताबें दूंगी, तुम बताओ कि तुम्हें कैसी किताबें पढ़नी हैं। तो वीरू कहती है कि उसे नहीं पता। उसके बाद मौसी उसके लिए एक किताब निकालती है। तो वह इतनी मोटी होती है कि वीरू घबरा जाती है और पीछे हट करके बोलती है, बाप रे, इतनी मोटी किताब, मतलब मैं इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ सकती। फिर मौसी उसके लिए एक बड़ी किताब देती है। तो वह कहती है कि ये बहुत बड़ी है, ये मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ते में कहने का मतलब है कि बैग में नहीं आएगा।
फिर मौसी उसे तीसरी किताब देती है और कहती है कि वीरू इस किताब का क्या ख्याल है, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। तो वीरू के पन्ने पलटा करके कहती है कि इसमें तो बहुत कम पढ़ने के लिए है और तस्वीरें भी बहुत छोटी छोटी है। तो मौसी हंसती है और कहती है कि वीरू, अगली बार जब तुम आओगी तो तुम फुट्टा लेकर के आना। फुट्टा क्या होता है? एक जो हम लोग मिस्त्री वगैरह को देखते हैं जो घर बनाते हैं, या फिर हमें अगर कुछ जैसे हम कितने इंच के हैं वो हाइट नापने के लिए हम एक टेप कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंच का मार्क किया हुआ रहता है या फुट का मार्क किया हुआ रहता है। वो बहुत लंबा रहता है। जैसे दर्जी वगैरह जो सिलाई करते हैं, जो नाप वगैरह लेते हैं, मेज़रमेंट लेते हैं, तो वो उस फुट्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो मौसी हंसती है और कहती है कि अगली बार तुम फुट्टा ले आना और उससे तुम नापना कि तुम्हें कैसी नाप का किताब चाहिए। तो उसके बाद फिर वह जो है बहुत घबरा जाती है और माँ का दिया हुआ कागज़ वह मेज़ पर रख करके भाग जाती है। तो बच्चों, हमें भी कभी कभी हमारे पास जो किताबें होती है वह यह सोच करके हम घबरा जाते हैं कि अरे ये तो बहुत मोटी, हम इसे कैसे पढ़ेंगे। और कभी ये भी सोचते हैं कि अरे इतनी पतली किताब है, इसे तो मैं तुरंत पढ़ करके ख़त्म कर दूँगी। तो किताब के बारे में हमारी कुछ अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार होते हैं। तो बच्चों, हर एक पुस्तक हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। तो यहाँ पर भी हमें यह नहीं सोचना है कि किताब बहुत मोटी है, किताब बहुत छोटी है, क्योंकि हमें सिर्फ उस किताब से ज्ञान को प्राप्त करना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।